नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज की वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है 22 मई 2024 को। क्या वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, कितने पोस्ट हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सारी की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वैकेंसी आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा जारी की गई है। अप्रेंटिस के पदों के लिए निकाली गई है। अप्रेंटिस के थ्रू एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये जारी की गई है, जिसमें ट्रेनिंग कराई जाएगी और साथ ही साथ सैलरी भी दी जाएगी। इसमें आवेदन आप ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे 21 जून 2024 तक। दोस्तों, अब हम देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 22 मई 2024। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है आवेदन। जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 21 जून 2024 शाम 5:30 तक। अतः आप आवेदन कर सकते हैं 22 तारीख से 21 जून 2024 शाम 5:30 बजे तक। अप्लाई आपको कौन से वेबसाइट से करना है? तो वेबसाइट दी गई है pv.icf.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इससे संबंधित और भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अप्लाई भी आपको इसी वेबसाइट के थ्रू करनी है। डेट हमने देख ही लिया कब तक करनी है। अब हम देखेंगे पोस्ट, साथ ही किन वर्ग में कितने पोस्ट निकाले गए हैं, टोटल पोस्ट क्या है, सारी चीज़ें। कौन कौन से पोस्ट हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट निकाले गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पद है कारपेंटर की। तो कारपेंटर के लिए जो टोटल पोस्ट निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं 40। फ्रेशर्स के लिए और एक्स ITI के लिए 50 पोस्ट। फ्रेशर्स मतलब आपके पास या तो केवल 10th या 12th है, तो उनके लिए ये पोस्ट है। और ITI वालों के लिए 50 पोस्ट, जिन्होंने ITI कर रखा है। तो कारपेंटर के लिए 18 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। OBC के लिए 11 पोस्ट, SC के लिए 6 पोस्ट, ST के लिए 3, PWBD के लिए 2, टोटल 40 पोस्ट निकाले गए हैं। ऐसे ही ITI वालों के लिए, जिनके पास ITI है, तो अनरिजर्व के लिए 22, OBC के लिए 14, SC के लिए 8, ST के लिए 4, PWBD के लिए 2, कुल 50 पोस्ट निकाले गए हैं किसके? कारपेंटर की। अब इलेक्ट्रिशियन की, जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन के लिए आवेदन करना चाहते हैं 10th 12th या फिर ITI जिन्होंने किया है इलेक्ट्रिशियन से, तो अनरिजर्व के लिए है 18, OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3, PWBD के लिए 2, कुल मिला के यहाँ पे भी 40 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर ITI वालों के लिए अनरिजर्व है तो 75 पोस्ट, OBC के लिए 43 पोस्ट, SC के लिए 24, ST के लिए 12, PWBD के लिए 6 और टोटल पोस्ट यहाँ पे है 160। फिर फिटर वालों के लिए, जिनका ट्रेड फिटर है, तो फ्रेशर्स के लिए 37 पोस्ट है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 22 OBC, 12 SC, 6 ST, PWBD 3, टोटल 80 पद निकाले गए हैं। फिर ITI वालों के लिए ट्रेड फिटर के लिए 83 पोस्ट अनरिजर्व के लिए रखा गया है। OBC के लिए 49, SC के लिए 27, ST के लिए 14, PWBD के लिए 7 और टोटल 180 पद निकाले गए हैं। अनरिजर्व के लिए 18, OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3, PWBD के लिए 2, टोटल 40 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए 22, अनरिजर्व वालों के लिए OBC के लिए 14, SC के लिए 8, ST के लिए 4, PWBD के लिए 2, कुल मिला के 50 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर है पेंटर,
के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, पीडब्ल्यूडी के लिए 2, कुल मिला के यहाँ पे 40 पद निकाले गए हैं। फिर आईटीआई वालों के लिए पेंटर में अनरिजर्व वालों के लिए 22, ओबीसी के लिए 14, एससी के 8, एसटी के 4 और पीडब्ल्यूडी के 2, कुल मिला के 50 पद इसमें भी निकाले गए हैं। फिर बेल्डर के लिए जिनका ट्रेड बेल्डर है तो फ्रेशर्स वालों के लिए 37 है अनरिजर्व में, 22 ओबीसी, 12 एससी, 6 एसटी, 3 पीडब्ल्यूडी, कुल 80 पद निकाले गए हैं। आईटीआई वालों के लिए 83 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 49, एससी के लिए 27, एसटी के लिए 14, पीडब्ल्यूडी के लिए 7 और कुल मिला के 81 पद यहाँ पे रखा गया। अब टोटल पदों की बात करें तो टोटल पद हैं 146 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 88, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 24, पीडब्ल्यूडी के लिए 14, कुल मिला के 320 पद निकाले गए हैं फ्रेशर्स के लिए। आईटीआई जिन्हें कर रखा है उनके लिए, उनमें से अनरिजर्व के लिए 307, ओबीसी के लिए 183, एससी के लिए 102, एसटी के लिए 52, पीडब्ल्यूडी के लिए 26 और कुल मिला के 670 पद निकाले गए हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। अब एमएलटी रेडियोलॉजी के में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1, कुल 5 पद निकाले गए हैं। एमएलटी पैथोलॉजी के लिए 3 पद, अनरिजर्व के लिए 1 पद, ओबीसी 1 पद, एससी, कुल 5 पद यहाँ पे रखे गए हैं। फिर पीएएसए आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जिन्हें आईटीआई कर रखा है तो 4, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, कुल 10 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। टोटल पदों की बात करें, फ्रेशर्स के टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2, कुल 10 पद निकाले गए हैं। और आईटीआई वालों के अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए टोटल 4, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1, कुल 10 यहाँ पे भी पद जारी किए गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। दोस्तों यहाँ पे डिसेबल कौन कौन से हैं, कौन कौन से आवेदन नहीं करते, कौन कर सकते, कौन कौन से लोग आवेदन नहीं कर सकते, इसमें वो दिए गए हैं यहाँ पे कि अगर ये पोस्ट है तो इसमें इन डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, तो वो आप एक बार देख लेंगे। तो ऐसी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या क्या रखी गई है। एज लिमिट आपका आईटीआई कैंडिडेट अगर 15 साल की आयु कंप्लीट कर चुके हैं और अधिकतम 24 साल के हैं, अर्थात 15 से 24 साल के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर दूसरा है, अगर आपने आईटीआई अभी नहीं किया है तो मिनिमम आप 15 साल और अधिकतम 22 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में जो छूट दी गई है वो 5 साल की छूट ST/SC वाले कैंडिडेट को दी गई है और 3 साल की छूट ओबीसी वालों को। साथ ही डिसेबिलिटी जिन्हें है उन्हें 10 साल की छूट दी गई है। अब क्वालिफ़िकेशन देखेंगे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड मशीनिस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो रखी गई है 10th कम से कम 50% अंक से क्वालिफाई हो, 10वीं आपकी 50% अंकों से उत्तीर्ण हो और साथ ही जो 12th है वो साइंस और मैथ से होना चाहिए, साइंस या मैथ से क्वालिफाई होना चाहिए। ट्रेनिंग की जो पीरियड रहेगी यहाँ पे 1 साल की रहेगी। कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो रखी गई है 10th में आपका 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए और 12th जो हो वो भी पास होना चाहिए। 1 साल के लिए इसकी भी ट्रेनिंग होगी।
फिर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो है 10th पास आपका 50% मिनिमम मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर का यहाँ पे भी ट्रेनिंग होगा। फिर फ्रेशर्स हैं अगर आप, तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिस्ट के लिए जो 10th मांगा गया है 50% एग्रीगेट मार्क्स, और 12th जो रहेगा साइंस एंड मैथ से। 2 ईयर के यहाँ पे ट्रेनिंग होगी अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपके पास ITI नहीं है तो। फिर कारपेंटर और पेंटर के लिए 10वीं उत्तीर्ण हो 50% अंकों से, और 12th या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री या डिप्लोमा। 2 साल का यहाँ पे भी ट्रेनिंग होगा। वेल्डर की बात करें तो 10th मांगा गया है 50% क्वालिफाई मार्क्स के साथ, और 12th के समान इक्विवेलेंट डिप्लोमा डिग्री। एक साथ 3 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। फिर MLT आपका रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो रखी गई है 12th पास। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका 12th होना चाहिए। 1 ईयर 3 मंथ का यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। सैलरी की बात करें, रेट ऑफ स्टाइपेंड की बात करें तो फ्रेशर अगर आपके पास 10th है और फ्रेशर्स हैं आपके पास केवल 10th है तो 6000 पर मंथ दिया जाएगा, और फ्रेशर है केवल 12th है आपके पास तो 7000 पर मंथ दिया जाएगा, और ITI है आपके पास तो आपको 7000 पर मंथ दिया जाएगा। अप्लाई आप करवाएंगे दिए गए वेबसाइट में, जो वेबसाइट है pv.icf.gov.in। 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 5:30 बजे तक उस दिन ओपन रहेगा आवेदन। उसके बाद आप अपन अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। आवेदन का जो मोड है वो ऑनलाइन है। एग्ज़ाम फीस केवल 100 रुपये लगेगी, मात्र 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होगी। और अगर आप ST SC PWBD और वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी होगी। वीमेन आपके किसी भी कैटेगरी के वीमेन को कोई फ़ीस चार्ज नहीं करनी होगी, कोई भी फ़ीस चार्ज वहाँ पे नहीं लगेगी। मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं जिसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मोड ऑफ एंगेजमेंट, कंसिडरेशन व्हेन मार्क्स आर इक्वल, अगर 2 कैंडिडेट के एक समान मार्क्स आ गए तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड, फिर मेडिकल, आपका मेडिकल एग्जामिन भी होगा। अदर कंडीशंस दिए गए हैं जिसे आप एक बार आवेदन करने से पहले रीड करिएगा। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार आवेदन से पहले पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही नई वैकेंसी से जानकारी के लिए देखते रहें YouTube चैनल सुपर टीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।